बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और दिल से सबके लिए दुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, खुशी दे और हर तकलीफ़ हर बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। तो जी अच्छी दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से और अच्छा गुमान करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक वही अता करता है जो आप गुमान करते हैं। तो एक मोमिन की दुआ एक मोमिन के लिए ज़रूर कबूल होती है और बस सबके लिए अच्छी दुआ करें, आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आज मेरी बचपन की दोस्त यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाज़ आई है और यानी मुअत्तर की मम्मा और उनकी फुप्पी भी आई हैं। कराची से आई थी तो मिलने के लिए आई, यहाँ पे मिठाई लेकर आई थी। तो मुअत्तर ने ना जल्दी से पकोड़े बना लिए और यहाँ पर हम जो है ना रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैंने तो बिरयानी बनाने के लिए यखनी चढ़ा दी थी और चावल भी मैंने भिगो दिए थे और मैंने कहा था शनाज़ खाना खा के जाना, मगर आज उनको जाना है वलीमे में, किसी शादी है उनके रिश्तेदार में, तो वलीमे में जाना है उनको। तो कहने लगे नहीं मैं हम लोग वहाँ पर जाएंगे और देर भी हो रही है। तो मगरिब के बाद ये लोग आए थे तो मैं तो खुश हो गई थी, चलो मगरिब के बाद आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर को फ़ोन आया था शनाज़ का कि शाम को हम लोग मिलने आएंगे। मगर ये फिर हमने जल्दी जल्दी जो है ना चाय वगैरह का इंतज़ाम कर दिया। मैंने चलो चाय तो पी के जाओगी ना, तो बोले हाँ चाय पियेंगे साथ में। तो बस अभी जो है ना ये छोटा मोटा सा जो है ना हम रिफ़्रेशमेंट का हमने कर लिया था इंतज़ाम। इनकी फुप्पो आई हैं, शनाज़ आई है। तो जब भी यानी मतलब शनाज़ आती है, मेरी समदन भी है, दोस्त भी है, तो हमेशा माशाल्लाह से यहाँ से खुश होके जाती है, इज़्ज़त लेके जाती है। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आई थी एक बच्ची की, वो कराची में रहती हैं और उनका नाम फ़ौज़िया है। वो बता रही थी कि आंटी मेरी शादी को अभी तकरीबन 3-4 साल हो गए और यह है कि जब भी मेरे मैके से कोई आता है ना तो मेरी ससुराल वाले उनकी हमेशा जो है ना बेइज़्ज़ती करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी तक मुझे भी वो मुकाम नहीं मिला जो मुझे एक बहू को मिलना चाहिए। हमेशा जो है बस गैरों जैसा सलूक करते हैं। और मेरे एक मेरे जो है बेटी है और माशाल्लाह से अभी दूसरा भी जो है ना इनके कुछ अल्लाह पाक देने वाला है, मगर अभी तक करिए मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत में हूँ। तो आप यकीन करें मैं बस ऐसी कमेंट्स पढ़ के इतना मुझे रोना आता है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं नमाज़ पढ़ते में भी इतना रोती हूँ यार, बच्चियाँ कितनी मजबूर होती हैं, कितनी कितनी मासूम होती हैं और कितने उनके दिल में एक अरमान होते हैं, अपना सब कुछ पीछे से छोड़ छाड़ के अपने ससुराल जाती हैं। तो ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो उनको मान दें, इज़्ज़त दें और वो मुकाम दें जो वो इस काबिल है। लाज़ियत है, कोई किसी की फ़ालतू बेटी नहीं होती। और कल मैंने एक यूट्यूब पे भी देखा था, एक वीडियो चल रही थी, उसको देखकर भी मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अभी 5 महीने हुए थे उसकी शादी को और किसी ससुराल वालों ने उसको जहर दे के उसको मार दिया। इतनी प्यारी लड़की थी ना और इतनी हंसमुख लड़की थी। तो वो शायद आप लोगों की भी नज़र में हो वो वीडियो। तो मुझे ये यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अपने जलन में अपना एक वो दिखाने के लिए पावर दूसरे की बेटी की जान भी ले सकते हैं। मेरा तो दिल ऐसा करता है कि मैं कुछ ऐसी मेरे पास कोई चीज़ हो जो भी नफ़रतें हैं ना सारी ख़त्म कर दूँ। बस अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपस में एक दूसरे के दिल में मोहब्बत दे, प्यार दे और बहू को वही इज़्ज़त देनी चाहिए जो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। खुदा का खौफ होना चाहिए कि हमारे आगे भी बेटी है, अगर बेटी नहीं होगी तो कोई कुछ तो ऐसा होगा जो आपके आगे भी आ सकता है। आपको कोई ऐसी कोई अल्लाह पाक किसी परेशानी में भी डाल सकता है जिससे आपको तकलीफ़ हो। तो मैं तो बस बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से डरती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना ये चीज़ें देख के बड़ा मुझे दुख होता है। तो एक इंसान के दिल में एक इंसानियत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। और माशाल्लाह जब भी ये शनाज़ आती है माशाल्लाह 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 से खुश होके जाती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है ना वो दुखी होके जा रही हो। तो यही होता है जब बेटियों से मिलने के लिए आती है ना माएँ, तो उनको खुश होके जाना चाहिए। और छोटी मोटी बातें तो ऐसे हो जाती हैं मगर उनको दरगुजर करना चाहिए। यहाँ पे जी हुसैन को ना मैंने ये मोजी ला के दिया था और मैंने ना उससे कहा था कि मैं आपको गिफ्ट दूंगी। और ये दोनों भाई ना बड़े मतलब खेलते भी हैं, शरारतें भी करते हैं, कभी इनमें लड़ाइयाँ भी जाती हैं। जब तले ऊपर के होते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। तो बस बड़े होते हैं ना, बड़े होके भी इनके ऐसी दिल साफ़ रहना चाहिए कि कोई बात अपने दिल में ना हो। होता ना छोटी छोटी बातें दिल में रख के बैठ जाते हैं, भाई भाई आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़गी थोड़ी देर की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो उसको जो है ना अपनी अना का एक मसला ही बना के बैठ जाएं। तो मैं तो सबसे छोटे बड़ों सबसे मैं तो आगे होके मिल लेती हूँ। बाद लोग कहते तुम्हें वही वो ज़रा सा भी नहीं है
कि तुम सबसे ना आगे होके मिलती हो। मैंने कि कुछ नहीं, अल्लाह पाक इसका भी अजर देता है कि आप आगे होके मिल लो, आगे होके सलाम कर लो। कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम जो है छोटे हैं या बड़े हैं, छोटों से भी आप आगे होके सलाम करके मिल सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो हम इंसान के दिमाग में बैठ जाती हैं और वो जो है ना सारी ज़िंदगी याद रहती है। तो हमारे अब्बा, हमारी अम्मी हमेशा यही कहती थी कि भाई आगे होके मिलने में ना अल्लाह पाक इसका 10 गुना ज़्यादा अजर देता है। अगर छोटे भी आपसे अगर सलाम नहीं कर रहे ना, तो अगर अपनी मस्ती में खेल रहे हैं कुछ है, तो आप आगे होके बढ़ के सलाम कर लो। यहाँ पर जी हमने काफ़ी सारी बातें करी, अच्छा लगा। मोहत्तर की फुप्पो आई और अब जो है ना वो जा रही है। मैंने तो बहुत रोका था, मगर ये है कि अब इनको वलीमे में जाना है, तो वहाँ पर इनको तकरीबन 9:30 बजे तक इनको पहुँचना है। मैंने काफ़ी रोका, मैंने कहा तुम हमेशा ऐसी करती हो, बस ऐसी ही चली जाती हो। खैर कोई खाने पीने की बात नहीं होती, बस इंसान मोहब्बत में जो है ना आता है ना, तो फिर यही अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिल्तन प्योर का बानो हेयर स्प्रे, और ये स्प्रे बहुत ही बेहतरीन है। यानी अभी जो है ना गर्मियों का मौसम चल रहा है और पसीने इतने ज़्यादा आते हैं कि बालों के अंदर जब पसीना आता है ना, तो इसमें से एक स्मेल सी आने लगती है और बहुत ज़्यादा गंदी जो है ना स्मेल आती है। तो ये स्प्रे करने से ना आपके बालों में इतनी अच्छी खुशबू भी आएगी, आपके बालों की हिफाजत भी करता है, शाइन करेगा, उनको चमकदार बनाता है। दूसरा ये है कि आप अगर बालों को कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, और ये अंदर तक जाकर ना आपकी स्किन में जाके आपकी बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। तो ये भी मैंने यूज़ किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको मंगवाना तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ जी बस अभी काम से फ़ारिग होकर है ना, मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, और बस ये है कि नमाज़ तो खैर सब पे ही फ़र्ज़ है और सबको ही जो है पाबंदी से पढ़नी चाहिए, मगर टाइम से पढ़ लो ना तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। वरना अगर आप दूसरे कामों में लग जाते हैं ना, तो टाइम ऐसा निकलता है ना, पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह पाक हमें अच्छे अमल करने और अच्छे हमें रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मैं जो है ना बस यही मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें शैतानियत और शैतानी सोचों से महफूज रखे। और जो कोई ऐसी बातें करता है ना किसी को तकलीफ़ देने के लिए, आप यकीन करें बस मुझे ज़्यादा दुख होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, बनावटी बातें नहीं है, मगर ये है कि यूट्यूब पे आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इतना झूठ बोलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ कंटेंट बनाने लगे हैं, जिससे जो लोग सही भी होते हैं ना उनको भी लोग फिर गलत समझने लगते हैं। तो होता यही है कि घुन के साथ चक्की भी पिस जाती है। और जो भी है जैसे भी है, अल्लाह पाक तो हमें देख रहा है। और ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे कमरे में बैठ के हम कोई बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह की नज़रों में नहीं है। हर चीज़ हमारी रिकॉर्ड हो रही है। जैसे यही मिसाल अल्लाह पाक ने दे दी कि ये कंप्यूटर है, एक कितनी छोटी सी इसके अंदर एक चिप्स डलती है, और देखिए हमारा सारा जो है ना बायोडाटा इसके अंदर आ जाता है। किसी का भी आप बायोडाटा देखना चाहें, आप बस नाम लिखेंगे, हर चीज़ इसके अंदर ना आपकी आ जाएगी। आप उसको रिमूव भी करना चाहेंगे तब भी वो नहीं होगा। तो बस ये इसी तरीके से बाद लोगों का ऐसा होता है ना कि भाई हमने जो कर लिया अब बस इसका शायद हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा ईमान जो है ना इसी पे है कि एक दिन हमारा हिसाब किताब होगा। जो भी हम अमल करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कहते हैं ना, हमारी बातों का भी जो है ना उनकी भी पकड़ है। तो कोशिश यही इंसान को करना चाहिए कि हम अपनी जो है ना बातों से किसी को घायल ना करें, किसी को हम टेंशन ना दें, किसी को ऐसा तकलीफ़ ना दें जिससे वो इतना परेशान हो जाए कि वो बस फिर वो जो है ना, जब अल्लाह से दुआ करता है ना, और अल्लाह से दुआ करके अगर उसका एक आंसू भी गिर जाता है ना, तो बस वो उसकी बद्दुआ नहीं होती, बल्कि बस वो अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो अल्लाह से ना आपको अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई वो परेशानी हो, तो अल्लाह से बात कर लिया करें। अल्लाह के आगे सर्व सजूद होके उससे जो भी शिकायतें जो भी कुछ है उससे कर लिया करें। अच्छा मेरे पास कुछ कमेंट्स आई, आंटी आपको बड़ी शिकायतें रहती हैं इससे उससे, तो आप अल्लाह के पास चली जाएँ, वहाँ जाके सारी शिकायतें कर लेना। तो मैं अल्लाह के पास तो हम सबको ही जाना है, और हम अल्लाह के ही बंदे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया में आए। ये नहीं है कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से चले जाएंगे। जिसकी जितनी ज़िंदगी है उतनी तो गुजारनी है। बस लोगों को तो बस नहीं चलता, पता नहीं सबको मार मुर के बैठ जाएं। तो मौत ज़िंदगी अल्लाह पाक ने रखी है, और बेशक एक ना एक दिन सबको ही जाना है, कोई आगे कोई पीछे। जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसको ना एक लम्हा कम ना एक लम्हा उसको ज़्यादा जीना है। अल्लाह की हर अमानत जो है ना, हमारी जो भी चीज़ें अल्लाह की अमानत है, हमारी सांसें, हमारा खाना पीना बोलना,
हर चीज़ उसके इख्तियार में, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो भी चाहे तो हो हर चीज़ हमसे ले सकता है, बोलने की साख भी ले सकता है, सुनने की साख भी ले सकता है, और सोचने समझने की भी साख ले सकता है। अल्लाह से दुआ करना चाहिए अल्लाह पाक हमें मोहताजगी से बचाए और ऐसे टाइम से बचाए अल्लाह पाक। जब तक ज़िंदगी दी है अल्लाह पाक हाथ पैर चलता रखे, और कोई माने ना माने बात में तो सबको अच्छी नसीहत करती हूँ, अच्छा ही कहती हूँ, अपने बच्चों को भी कहती हूँ। मानने ना मानना उनका काम है, बाकी मेरा जो फ़र्ज़ है मैं अपना करती रहती हूँ। मैं कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करती, ना ही किसी को गलत मशवरा देती हूँ। और जो कोई गलत बात करता है तो करता रहे, वो फिर अल्लाह के आगे अपना जवाब दे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। खैर अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिमाग है, मैं किसी के दिमाग में अपनी सोच नहीं डाल सकती। बस ये है कि कुछ बातें जो इंसान के बचपन में माँ बाप सिखाते हैं ना, वो रह जाती हैं। आप भले कितने ही बच्चों को अच्छा माहौल दे दें, कितने ही अच्छा आप सब कुछ खिला दें पिला दें, अगर माँ बाप का जो माहौल देखते हैं ना बच्चे, वो बैठ जाती है, और बच्चे जो है ना वही इस तरह से ही करते हैं। मैं जब इससे पहले जो है ना मैं रहती थी ना, तकरीबन 20 साल पहले की मैं आपको बता रही हूँ, हम एक मोहल्ले में रहते थे। वहाँ पर एक लड़की थी, छोटी उम्र की थी, शादी भी नहीं हुई थी, तकरीबन होगी 17-18 साल की उम्र होगी उसकी। मगर आप यकीन करें वो बच्ची ऐसी थी कि यानी उसकी अम्मी नहीं बोलती थी, उसके अब्बा भी नहीं बोलते थे, वो पूरे मोहल्ले से लड़ती थी। अगर कोई बात हो जाती थी ना, पूरे मोहल्ले से लड़ती थी, और इसको ऐसे ऐसे जवाब आते थे देने के लिए। तो मैं अपने किचन की खिड़की थी ना, वहाँ से मैं देखती थी, और मैं कहती थी यार इसको इतनी छोटी बच्ची है, इसको ज़रा सा डर नहीं लगता, मैं इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही हूँ, मोहल्ले में सबसे लड़ रही हूँ। और उसके माँ बाप भी नहीं आके ना बोलते थे, वो पीछे खड़ी होती थी, माँ ना उसको आगे कर देती थी। मैंने कहा भाई इसकी शादी भी नहीं हुई, और कितना ज़्यादा इसको लड़की को आगे किया हुआ है कि वो लड़ रही है पूरे मोहल्ले से। तो इनके मतलब काफ़ी सारे बहन भाई थे, तकरीबन 13-14 बहन भाई थे, और कोई भी किसी बहन भाई की बाहर लड़ाई होती थी ना, तो वही सबको सपोर्ट करती थी, सबसे लड़ती थी। तो ये होता है ना माँ बाप की एक सपोर्ट का, कि लड़की को इतना आपने निश्चय दी है कि वो मोहल्ले में लड़ रही है, बड़ी बड़ी औरतों से लड़ रही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाई कि तुम जाके लड़ो या उनसे ज़बान चलाओ। तो बस कुछ ऐसी माँ बाप की भी गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसा होता है थोड़ी बहुत कि बच्चे जो है ना इस टाइप के हो जाते हैं। अब वो शादी हो गई उसकी लड़की की, अल्लाह पाक उसको अच्छा रखे, मगर वहाँ पे पति किस तरह रह रही होगी मुझे नहीं पता, मगर जो आदत इंसान की पड़ी होती है ना, वो आदत कभी भी नहीं जाती। चले चाहे आप बुढ़े हो जाएं, आपको कितना अच्छे से अच्छा माहौल मिल जाए, कहीं कि अच्छे से अच्छा आपको मुल्क मिल जाए, शहर मिल जाए, घर मिल जाए, मगर आपके जो जहन के अंदर जो चल रहा है ना, जो गंदगी चल रही है, वो आपकी वो रहेगी। माहौल साफ़ होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिमाग साफ़ होना चाहिए। आप गंदी जगहों में भी आप अच्छी जो है ना तरबियत अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप साफ़ सुथरे माहौल में आप अपने बच्चों को जो है ना इस तरह की तरबियत दे रहे हैं, तो ये आपके दिमाग की गंदगी और दिमाग की सफाई होती है। तो बस अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, और सबसे नेक हिदायत की दुआ करनी चाहिए, और हिदायत भी उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह से हिदायत मांगता है। तो कहते हैं ना फ़िरौन कितना उसके पास सब कुछ था, पैसा था, इतना गुरूर था, फ़ौज थी, सब कुछ था, मगर उसको जो ना तौबा की तौफीक नहीं मिली, और फिर बस ऐसे ही कहता था कि हाँ मैंने ये अल्लाह से तौबा कर ली, ये कर लिया, मगर उसकी साजिश चलती रहती थी। मगर क्या हुआ, और उसका जो हशर हुआ, अभी तक अल्लाह पाक ने हमें जो है ना उसकी एक मिसाल दी हुई है कि अभी तक जो है ना उसकी एक डमी सी रखी है कि देखें ऐसे बुरे काम करने वालों का ऐसा बुरा हशर होता है। वरना इंसान इतने लाखों करोड़ों लोग आए चले गए, नामो निशान नहीं है, मगर उसको एक इबरत की तरह अल्लाह पाक ने हमें दिखाया हुआ है कि उसको आखिर में तौबा की भी जो है ना तौफीक नहीं हुई। तो इंसान अगर तौबा करे ना अल्लाह पाक से, तो अल्लाह कर देता है माफ़। दिल से तौबा करनी चाहिए, नहीं कि हम तौबा कर रहे हैं और फिर हम वही काम कर रहे हैं, तो ऐसे तौबा नहीं मिलती। तौबा जो है सच्चे दिल से करनी चाहिए, हर वक्त करते रहना चाहिए। नमाज में भी अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुनाहगार हो तो आप तौबा करें, नहीं, आपको हमेशा यही कहना चाहिए कि अल्लाह हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, कुछ भी हो गए जो हमें नहीं पता, वो भी अल्लाह पाक तो माफ़ कर दे। यहाँ पर जी अभी मेरे हस्बैंड है ना रात को लेकर आए थे ये पपीता और तरबूज, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मेरी बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही मुझे तो मज़े की लगती हैं ये। बस मैं जब भी जाती हूँ ना बाज़ार, तो मैं अपने हस्बैंड से गाड़ी रोक के मैं पपीता ले लो, तरबूज ले लो, और भले मैं खाऊंगी नहीं, मगर ये मुझे दूसरों को खिला के बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब घर वालों को या कोई मेहमान आ जाता है, मैं कहती हूँ कि कोई फ्रूट वगैरह होना चाहिए। आजकल माशाल्लाह ये तरबूज बड़े अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है ना, तो जो मौसम का फल होता है तो
बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके रख रही हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लिए स्पेशल जो है ना कुछ नहीं करती इंतज़ाम, मैं जो ना बस सबको सबको कर दूँगी, सबको बना कर दे दूँगी, मगर अपने लिए कभी नहीं स्पेशल अपने लिए प्लेट बना के फ्रूट लेके जा रही हूँ या खा रही हूँ। बस मेरी शुरू से ही इसी आदत है। अभी माशाल्लाह आड़ू भी आए तो मैंने आड़ू और केले का जो है ना शेक बना के मैंने रख दिया। और अभी मैं बच्चे जो है ना बस मैं उनको मैं दे दूँगी ये, तो उनको भी बड़े नखरे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ये करते हैं। फ्रूट खाने में बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना एक चोर होते हैं फ्रूट खाने के, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो ये मैंने आड़ू और केले का शेक बनाया, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, आड़ू जो है ना इनको ज़रूर खाना चाहिए, इससे स्किन बड़ी अच्छी होती है। और जो इसके आड़ू के छिलके होते हैं ना उसको भी अपनी स्किन पे थोड़ा सा मसाज कर लें तो स्किन आपकी फ़्रेश हो जाती है और बहुत शाइनी हो जाती है। सारे फ्रूट जो होते हैं ना बड़े हमारे लिए ज़बरदस्त होते हैं, बस ये है कि हमें इनकी हिफाज़त का नहीं पता। अगर आप तरबूज खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ना, पपीते का भी छिलका आप अपने फेस के ऊपर लगा लें और थोड़ी देर बाद आप अपने फेस को पानी से धोएंगे ना, आपको इतनी अच्छी आपकी स्किन जो है ना आपको इतनी सिल्की महसूस होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। तरबूज के भी जो है ना आप अपने लगा सकते हैं, एक पीस लेके अपने फेस के ऊपर लगा लें, ठंडा। और ये है कि एक्नी वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सारे फ्रूट हमारे खाने में भी अच्छे हैं और हमारे हाथ पैरों में अगर मसाज कर लेना तो उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज बड़े मज़े की जो है ना ये आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। बस मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो यहाँ पर मैं आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। और ये जो है ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दूँगी। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा जो है ना आलू हैं, उनको मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, वो जो मैंने बिरयानी में बना रही थी ना, तो वो तो मेरी बिरयानी मैंने बना ली थी रात को। ये जो वीडियो है ना ये मेरे दूसरे दिन दोपहर की है। तो आज मैं यहाँ पर आलू कतली बना रही हूँ। मैंने अच्छा ऐसा होता है कि जिस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ ना उसके दूसरे दिन ज़रूर मैं जो है ना दाल बनाती हूँ या फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं दूसरे दिन गोश्त नहीं बनाती, तो हमेशा ऐसे ही होता है। और बच्चे भी मेरे समझ गए कि अम्मी ना दूसरे दिन दाल बनाएंगी या सब्ज़ी बनाएंगी। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है और इसके अंदर मैंने ना 2 प्याज डाल दी और इसके अंदर मैं डाला 1 तेज़पत्ता और तकरीबन 7-8 मैंने काली मिर्च डाली है, 1-2 लौंग और ये 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा खोल के डालूंगी मैं ताकि खुशबू आ जाए। दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया, ज़ीरा डाला है मैंने, डालूंगी मैं आधा चम्मच। और यहाँ पे लहसुन है ना मेरे तकरीबन 10-12 जवे जो होते हैं ना उनको काट कर वो डाल दिया। तो साबुत मैं डालती हूँ, इसके अंदर पिसा हुआ मैं नहीं डालती, साबुत खड़ा जो है ना वो डालती हूँ मैं लहसुन। और अभी इसको मैं थोड़ी देर चलाऊँगी। आलू को मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ना भिगो दिया था। यह 2 टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज के अंदर। और यहाँ पर ये तकरीबन 2-3 हरी मिर्ची मैंने काट कर डाल दिए। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, मैंने सोचा ये ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। यानी अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा हो गई ना तो आपका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ मुनासिब जो है ना उसमें होनी चाहिए कि आपको टेस्ट लगे, जो आप बना रहे हैं ना उसको आपको टेस्ट पता चले कि टेस्ट इसका वही है जो हम चीज़ बना रहे हैं। ये नहीं कि ज़्यादा आप मिर्ची डाल दें या ज़्यादा आप दूसरी चीज़ें डाल दें। यहाँ पे मैंने आलू की जो कतलियाँ हैं ना इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट ली थी, ये मैं डालूँगी। और इसको डालने के बाद इसको हम काफ़ी देर इसको भूनेंगे। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। कुछ मतलब सबके घरों में बनती है ये आलू की कतलियाँ, मगर अलग अलग तरीके से बनती हैं। बाज़ लोग मसाला पीस के डालते हैं, बाज़ लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जो है ना ये आलू की कतलियाँ मैं बना रही हूँ ना, आप बना के देखेंगे ना आपको वाकई बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, मगर ये तक कि इस मसाले वही होते हैं, हर चीज़ वही होती है। आगे पीछे मसाले डालने से, भूनने से और थोड़ा कम ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी से जो है ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर जो है ना इसको मैंने भुना है इसको आलूओं को। और अब जो है ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। तो आप ये ना सोचिए कि इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाली हैं और हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्ची तो मैंने बस 2 हरी मिर्ची काट के डाली हैं। और अब ये मैं डाल के ना इसको मैं भून रही हूँ। टमाटर भी देखें इसके जो है ना घुल गए। और बस मैं अभी जो है ना बस तेज़ आंच में मैं इसको अच्छा सा इसमें मसाले में जो है ना मैं आलू भून रही हूँ। और अभी जो है ना मैंने पानी नहीं डाला। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के करीब दही डालूँगी मैं। जब मैंने आलू को अच्छा सा भून लिया दही डालूँगी। दही डालने से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। ज़्यादा नहीं डालेंगे हम दही, बस 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी मैं।
और दही डालने के बाद बस फ़ौरन जो है ना हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आलू की कतलियाँ ना जब मैं बनाती हूँ ना तो शाम को मैं खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ। खिचड़ी के साथ ये है ना मूंग की दाल की खिचड़ी या छिलकों वाली दाल की खिचड़ी होती है ना, तो उसके साथ ये बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आलू की कतलियाँ और खिचड़ी का। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी इतना डालेंगे कि आलू इसके अंदर जो है ना गल जाएँ। ज़्यादा हमें शोरवा नहीं रखना, क्योंकि हम आलू की कतलियाँ बना रहे हैं, तो बस आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। बस इसको थोड़ा भुना भुना सा हम बनाएंगे। ढक्कन ढककर इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको जो है ना लो फ्लेम में पकने देंगे। यहाँ पे दही की जो कटोरी थी ना, वो उसमें मैंने पानी डाल दिया। कोई चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दही का टेस्ट तो है ना उसके अंदर। इसको कवर कर दिया मैंने, और अब जो है मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट बाद ढक्कन को हटाया। अभी आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि लाइट गई हुई है। और ऊपर से हम हरा धनिया, और अगर आपको अच्छी लगती है तो एक आध हरी मिर्च काट के डाल दें। यहाँ पे जी अब मैं निकाल रही हूँ उसको सर्विंग प्लेट में। और यहाँ देखें अभी भी खाना खाने बैठेंगे, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कोई इसके अंदर इतने मसाले नहीं डले, कोई इसके अंदर ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं डली हैं। जो घर के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डली हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल जो है ना आपको बाज़ार से लानी है चीज़ें। और ये देखें माशाल्लाह तैयार हो गई आलू कतलियाँ। तो जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आज जो मैंने बातें करी हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, सबकी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। और हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, चाहे बेटे हों बेटियाँ हों, सबको अल्लाह पाक खुश रखे। यहाँ पे जी वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।